तो फाइनली आफ्टर वेटिंग अ लॉन्ग 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 टाइम रामायणा का ट्रेलर आ गया है। तो बहुत एक्साइटेड था भाई मैं इसको लेके। तो काफ़ी टाइम से वेट करने के बाद फाइनली इन लोगों ने ट्रेलर को रिलीज़ कर दिया है और चलिए बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। भाई इसका जो बजट है वो 4000 करोड़ है। तो 4000 करोड़ दिमाग में रखने के बाद सबसे पहले इंसान का जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होता है कि ये लोग जो बनाएँगे वो नेक्स्ट लेवल होने वाली है। म्यूज़िक प्रोड्यूसर है ये लोग, ए आर रहमान हो गया, हैंस हो गया। हैंस तो भाई डून एंड ऑल में म्यूज़िक दिया है और ए आर रहमान भी जो इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूज़िक प्रोड्यूसर है। तो मुझे तो लग रहा था भाई कि जो चीज़ें होंगी वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होगी। तो नेक्स्ट लेवल है कि नहीं है, चाहे वीएफएक्स को लेके हो गया, चाहे स्टोरी राइटिंग को लेकर हो गया या डायरेक्शन को लेके हो गया, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो चलिए उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री होती है रावण की और रावण एंट्री कर रहा है कुबेर के महल पे। तो कुबेर का जो इस समय महल है उसमें एंट्री करने के बाद वहाँ पे वो लड़ाई होती है रावण और वहाँ के जो सैनिक हैं उनमें। और वहाँ पे लड़ने के बाद जो रावण है वो कुबेर के महल पे कब्ज़ा कर लेता है और कब्ज़ा करने के बाद उसको वो बनाता है स्वर्ण महल और स्वर्ण महल बनाने के लिए वो अलग-अलग किंगडम पे अलग-अलग जगह पे हमला करता है और वहाँ से लूट-पाट करके यहाँ पे वो लोग सारी चीज़ें बिल्ड करता है। उसके बाद एंट्री होती है एरावत की और एरावत वही हाथी है जो समुद्र मंथन के टाइम पे निकला। तो ये हाथी इतना पावरफुल है कि इसके अंदर 10,000 हाथियों का बल है और रावण जो है उसको एक पंच में धराशायी कर देता है, उसको ज़मीन पे गिरा देता है। तो इससे रावण का जो पावर है उसको डिनोट करने के लिए भाई ये सीन जो दिखाया है इन लोगों ने, जो कि नेक्स्ट लेवल है, वो उसका वीएफएक्स भी जो है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा रिप्रेज़ेंट किया है इस चीज़ को उन लोगों ने और वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम में आते हैं दशरथ जी और श्री राम का नाम प्रोनाउंस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि राम जी, दशरथ जी और सीता जी, इन लोगों के जो वॉइस है उसको जितना ज़्यादा सॉफ्ट रखे उतना अच्छा है। क्योंकि ये जो तीनों लोग हैं ना वो शांति को ही रिप्रेज़ेंट करते हैं। क्योंकि अगर इनकी वॉइस जो है वो अगर सॉफ्ट नहीं रही तो वो कामनेस और जो पीस है, जो पीस को ये लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं, जो शांति को, एकाग्रता को ये लोग रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो कहीं न कहीं मिसिंग आ जाएगी। और वही चीज़ मुझे जब भी दशरथ जी प्रोनाउंस करते हैं राम जी का नाम तो वो थोड़ा-सा मुझे मिसिंग लगता है क्योंकि भाई वो सॉफ्टनेस नहीं आ रहा है उनकी आवाज़ में और वो थोड़ा-सा उधर इको या ऐसी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी ताकि लगे कि हाँ भाई, कि कुछ तो है ऐसा चीज़ जो फ़ील हो। उसके नेक्स्ट फ़िल्म में ही एंट्री होती है राम जी की। राम जी का एंट्री जो है वो तो बहुत ही बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों का जो भी वीएफएक्स टीम है और कलर ग्रेडिंग वाले जो भी बंदे हैं, इन लोगों ने स्किन टोन में जो हल्का-सा ब्लूइश टोन जो इन लोगों ने ऐड किया है, वो सुपरनैचुरल या जो गॉड वाली भगवान वाली फीलिंग होती है, उसको वो चीज़ दे देता है भाई। क्योंकि भाई जो कलर ग्रेडिंग का रोल होता है, ये सारे जितने भी देवी-देवताओं वाली मूवीज़ होती हैं, वो चीज़ों में कलर ग्रेडिंग का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि वो इंसान अगर देख रहा है उस चीज़ को सामने अगर हम लोग सिनेमा देख रहे हैं तो हमें इंसानों से अलग वो चीज़ दिखनी चाहिए, तो जाके हमें वो चीज़ फ़ील होगी। जो नॉर्मल ह्यूमन्स है, उनसे थोड़ा-सा डिफरेंट जो भी देवी या देवता है वो दिखने चाहिए, तो जाके हमें वो फ़ील होगा। और वो चीज़ को भाई बहुत बखूबी से निभाया इन लोगों ने, जो भी वीएफएक्स या कलर ग्रेडिंग वाली जो टीम है, उन लोगों ने काफ़ी अच्छा रोल को प्रेज़ेंट किया है, काबिलिए तारीफ़ वाली चीज़। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा भाई, जो रावण की वॉइस है। कौन हो तुम? तुम्हारा नया राजा। रावण की वॉइस ये नहीं डाल सकते भाई आप हिंदी। अगर हिंदी डब है तो ये नहीं डाल सकते और अगर आपने शायद यूज़ किया होगा अगर यश की वॉइस तो मत कीजिए। एक अच्छा-सा जो वॉइस आर्टिस्ट होता है उसको हायर कीजिए और उसके अंदर बेस लाइए क्योंकि रावण का आवाज़ ऐसा नहीं है। वो रावण की आवाज़ में वो बेस और वो चीज़ गूँजनी चाहिए। क्योंकि जब तक वो चीज़ नहीं होगी तब तक रावण का पावर फ़ील नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा बाहुबली में भी, वो मूवी का अगर हिंदी डब देखा होगा आपने तो ये चीज़ें आपने रियलाइज़ किया होगा कि जो बाहुबली का आवाज़ है, वो उस मूवी को बहुत ज़्यादा उठाया है। क्योंकि उसके आवाज़ से वो चीज़, वो पावर, वो उसका एटीट्यूड, वो सारी चीज़ें फ़ील होती है। तो रावण के आवाज़ में आप ऐसे नहीं कर सकते। ऐसा बेसलेस अगर आवाज़ दोगे तो वो रावण भाई पावरलेस दिखाई देगा और वो चीज़ दिख रही है, स्टार्ट में ही दिख रही है। तो वो चीज़ को अवॉइड करो और वहाँ पे बेस ऐड करो। वो आवाज़ गूँजनी चाहिए, रावण की आवाज़ गूँजनी चाहिए। उसके बाद में तो राम जी का स्वयंवर के साथ-साथ ही दशरथ जी और कैकेयी जी का जो संवाद होता है कोप भवन में, जहाँ पे जो
कैकेयी जी है वो 2 वर माँगती है, एक राम जी को वनवास और दूसरा जो है भरत जी को राजगद्दी। उसके बाद जो होता है वो पूरे ट्रेलर में मेरा फ़ेवरेट सीन है। उसके बाद होती है सीता जी की एंट्री। रामश्च सीतया सार्धं उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था? अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। और जितना प्यारा सीता जी को दिखाया है उतना ही प्यारा म्यूजिक को यूज किया है पूरे ट्रेलर में। पूरे ट्रेलर में मुझे यही एक जो प्लेस है जहाँ पे सीता जी की एंट्री होती है वहां पे मुझे इंडियन टच दिखा और इंडियन म्यूजिक का टच दिखा। जो रिवर्ब साउंड को इन लोगों ने यूज किया है यहाँ पे बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा यूज़ किया है यहाँ पे और वो बहुत ज़्यादा मनमोहक है, वो भाई दिल को छू लेता है उसी। मैं बोलूँगा ये ट्रेलर का वन ऑफ द बेस्ट सीन जो है वो है सीता जी की एंट्री। और एक और चीज़ है भाई, मैं अब तक जितनी भी रामायणें देखा हूँ, बहुत सारा रामायण देखा हूँ और इतनी बार देखा हूँ कि जिसका कोई गिनती नहीं है, बहुत बार देखा हूँ। लेकिन मैं जहाँ तक थोड़ा बहुत भी सीता जी के बारे में पढ़ा हूँ, तो मुझे एक चीज़ पता था कि सीता जी है वो एक बहुत ही अच्छी वॉरियर थी, बहुत ही अच्छी वॉरियर थी। तो वो चीज़ को मुझे लगता है इस मूवी में शायद वो लोग दिखाएँगे, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा-सा सीन है जहाँ पे सीता जी तलवार के साथ कुछ करती हुई दिख रही है। तो अगर वो चीज़ को दिखाए तो भाई वो काबिल-ए-तारीफ़ होगी और वो जो चीज़ होगी वो बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। उसके बाद राम जी का वनवास वाला सीन है और 2-4 ग्लिम्स दिखाया है जो स्वर्ण महल है उसका। उसके बाद एंट्री होती है शूर्पणखा की। जनस्थान की राजकुमारी शूर्पणखा। वो मोहित हो गई है आप पे। शूर्पणखा की एंट्री होती है जिस रथ पे उसके साथ जो 2 एनिमल्स है, जो भी 2 क्रिएचर्स हैं, वो भाई बहुत ज़्यादा फेक लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही फेक लग रहे हैं। 4000 करोड़ डाला है भाई वीएफएक्स में और सारी चीज़ों में, बजट है इसका 4000 करोड़। तो भाई ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि ऐसा वीएफएक्स होगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और ये जो शूर्पणखा का नोज़ कट करने वाला सीन है, ये परफेक्ट ही नहीं लग रहा है। वो सामने से ऐसे नोज़ कट कर रहा है, सामने से कैसे नोज़ कट करेगा? वो एंगल परफेक्ट है ही नहीं। वो साइड एंगल होना चाहिए था। यहाँ से तलवार जानी चाहिए थी, ऐसे नोज़ कट होनी चाहिए थी, ऐसे नोज़ कट होनी चाहिए थी। वो सामने से ऐसे कैसे नोज़ कट होगा? गर्दन थोड़ी काट रहे हैं कि ऐसे सामने से तलवार चला रहे। तो वो थोड़ा-सा मुझे अजीब लगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है वो है पुष्पक विमान। और पुष्पक विमान को इन लोगों ने बहुत ही अच्छे से प्रेज़ेंट किया है, एक अलग नज़रिए से प्रेज़ेंट किया है। और पुष्पक जो है एक संस्कृत वर्ड है, उसको हिंदी में पुष्प बोलते हैं। पुष्प मतलब एक फूल होता है, उसी के आकार का इसको बनाया गया है। और ये वही विमान है जिसको रावण ने कब्ज़ा किया था कुबेर जी को हराने के बाद। उसके बाद एंट्री होती है जटायु की। और जटायु को जितने अच्छे से प्रेज़ेंट किया है इन लोगों ने भाई, वो नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि जो जटायु का और रावण का जो फाइटिंग है, अगर उस चीज़ को उन लोगों ने बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट कर दिया, तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा फैंटेसाइज़ और बहुत ज़्यादा अमेज़िंग होने वाली है वो चीज़। क्योंकि जो थोड़े से ग्लिम्स में इन लोगों ने दिखाया है जटायु को फाइट करते हुए, वो बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो वो चीज़ को इन लोगों ने अगर बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट कर दिया, तो वो तो भाई होने वाली है एकदम बवाल चीज़। और ये जो रावण का फाइटिंग सीन है, ये भाई एक ऐसा इंसान जिसके पास अपार शक्ति है, वो सुपरनैचुरल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तीनों लोगों का स्वामी बन चुका है और इतना ज़्यादा पावरफुल है कि हर किसी को कब्ज़े में रखा हुआ है वो। उसको आप ये ह्यूमन फाइट दिखाओगे, ये ऐसा मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, वो नहीं सूट करती उस चीज़ पे। रावण पे वो चीज़ सूट ही नहीं करती। और वो पंच पे पंच मार रहा है और वो बंदा बस हिल रहा है। वो बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि रावण क्या है और आपको उसको ह्यूमनॉइड एक्शन दिखा रहे हो, ह्यूमन वाला एक्शन दिखा रहे हो, वो चीज़ नहीं सूट करेगी उस इसको थोड़ा-सा अगर चेंजेस कर सकते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है और करना चाहिए। तो विद्युत जीवा और रावण का फाइटिंग भी दिखाया है जहाँ पे ये लोग महल में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओवरऑल ये ट्रेलर अच्छा था लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशंस था वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल था और उससे थोड़ा-सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है क्योंकि मैं ऐसा सोच रहा था कि भाई कुछ तो क्रेज़ी कर देंगे ये लोग और ऐसा देख के वॉव हो जाएगा कि भाई क्या ही बना दिया। लेकिन वैसा कुछ दिखा नहीं मुझे क्योंकि मुझे जो-जो चीज़ मुझे मिसिंग लगी, वो एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इंडियन टच, जो इंडियन म्यूज़िक का जो टच है, जो कल्चर है, वो दिखा नहीं मुझे, वो दिखना चाहिए था। चाहे मंत्रों का उच्चारण दिखना चाहिए था बैकग्राउंड में या कुछ वैसी चीज़ें दिखनी चाहिए थी। या जो बैकग्राउंड में थोड़ा-सा जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है इंडिया का या इमोशन जब भी आता है या इमोशनल चीज़ों के पीछे जो इंडियन टच वाली म्यूज़िक है वो आनी चाहिए। तो
इसमें जो म्यूज़िक वाला वाइब फ़ील हो रहा था, वो थोड़ा-सा मुझे ये ड्यून वाला या हॉलीवुड वाला वाइब मुझे फ़ील हो रहा था, वो चीज़ नहीं चाहिए थी। अगर इंडियन कल्चर को आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हो, तो वहाँ का जो फ़ोक म्यूज़िक है, वहाँ के जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, उसका टच डालना ज़रूरी है। वो जब तक नहीं डालोगे तो इंडियन ऑडियंस कनेक्ट नहीं होगी। आई नो कि भाई ये वर्ल्ड वाइड मूवी बना रहे हो, इतना ज़्यादा बजट लगा के इस मूवी को बना रहे हो, तो ये वर्ल्ड वाइड के नज़रिए से ही बनाओगे। लेकिन वो जो इंडियन टच है वो डालना चाहिए था, वो चीज़ मुझे मिसिंग लगी, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। क्योंकि भाई मैं अभी भी रामानंद सागर की जो रामायण है वो देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी भी उस चीज़ से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मुझे वो चीज़ फ़ील हो रही है। लेकिन रामायण का ये जो ट्रेलर मैंने देखा वो मुझे वो फ़ील नहीं दे पाई। थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि भाई इस ट्रेलर को लेकर मैं कोई भी नेगेटिव पॉइंट बोलूँ। मैं चाहता था कि भाई कि इसको ऐसे बनाओ कि भाई मैं मेरे मुँह से वॉव, वॉव, वॉव और वॉव ही निकले। लेकिन भाई अभी जो रियल है वो चीज़ बोलनी पड़ेगी, और बनाओ यार, इतना बेहतरीन बनाओ कि भाई मज़ा आ जाए। यही बोलना चाहूँगा। जय श्री राम।